नियंत्रण से सीखा जाता है। मनुष्य के शरीर में 108 ऐसी इंद्रियां हैं जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, जिनमें से 36 इंद्रियों पर वार पड़ने से जान भी जा सकती है। लोहे के पंजे का दांव सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है श्वास नियंत्रण। इसके 8 तरीके हैं। जो इसमें निपुण हो जाता है वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से के वायु प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। तब शरीर पूर्ण सुरक्षित हो जाता है, अटूट हो जाता है। मगर अंदर की वायु को बाहर छोड़ने के लिए एक कमजोर जगह हमेशा खुली रहती है। ईगल क्लॉ यानी गिद्ध की पकड़, इसका मिंग योद्धाओं ने आविष्कार किया। इसमें 108 तरीके हैं और 50 आम विधियां हैं हमला करने के लिए। इस दांव में योद्धा अपने दुश्मनों की गर्दन, सीना और तमाम मांसपेशियां, यहां तक कि नाड़ियों पर भी वार करते हैं। इस दांव पेच में वो पूरी ताकत अपनी उंगलियों में ले आते हैं। दिखने में ये वार ऐसा लगता है जैसे हल्का सा स्पर्श हो, लेकिन उसमें लोहे की जकड़ रहती है। गिद्ध की पकड़ को आजमाने वाले अपने दुश्मन का वायु प्रवाह खत्म होने तक इंतजार करते हैं। इसमें श्वास नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। जब गिद्ध की पकड़ वाला कोई वार करता है तो सामने वाले के पास उस वार का कोई तोड़ नहीं रहता है। पकड़ो 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 उसे, पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो। आज तुम नहीं बचोगे।
हूँ चारू फोंग। मैं यहाँ 8 साल से हूँ, लेकिन कभी मैंने तुम जैसा महान योद्धा नहीं देखा। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारा नाम? मेरा नाम हु है, हु लॉन्ग। ओह, आपसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ? जनरल चाओ, मैंने आपको पहचाना नहीं। सॉरी सॉरी। चलो चलते हैं। यस सर। जनरल, मैं एक मामूली किसान हूँ। मैं यकीन नहीं करूंगा। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी कला देखी है। तुम कुंफू में महान योद्धा हो, और एक किसान योद्धा नहीं बन सकता। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी ये तलवार देखना चाहता हूँ। जरूर। जनरल चाओ, देखिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। यह बहुत अच्छी तलवार है। यह मुझे तोहफे में मिली है। ठीक है जनरल चाओ, खातिरदारी का शुक्रिया। मुझे जाना होगा। गुड बाय। 1 मिनट रुकिए। मैं एग्जामिन ऑफिसर हूं मिस्टर लो का। उनके लिए मैं फौजी चुनता हूं। हाँ? मिस्टर लो? ये वही मंत्री लो हैं जिन्होंने जापानीज को जंग में हरा दिया था? हाँ, वही। और इस समय उन्हें अपनी सरकार की चिंता खाई जा रही है, और इसीलिए उन्होंने अपनी फौज के लिए कुछ योद्धाओं को चुनने के लिए मुझसे कहा है। और आप में वो सारी खूबियां मौजूद हैं, इसलिए मैं आपको चुनता हूं। मुझे आप जैसे की तलाश थी। शुक्रिया, शुक्रिया जनरल। कोई बात नहीं। चलिए अब इस बात के लिए एक एक जाम हो जाए। ये आपके लिए। यही है मिस्टर लो। आपसे मिलकर मुझे फख्र हो रहा है मंत्री जी। ठीक है, उठो। मैं खुश नसीब हूँ। ये शाही अभिवादन वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने आपसे इन्हीं के बारे में कहा था। बहुत अच्छे। मैं पहले की तरह तेज नहीं हूँ, इसलिए शहंशाह की हिफाजत ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। ए बताओ, तुमने कुंफू कहाँ सीखी? हकीकत में मेरी कला आपसे बहुत मेल खाती है मंत्री जी। ये तुम कैसे कह सकते हो? आपका जो स्टाइल है वो पुरातन सॉन्ग स्टाइल का 32वां हिस्सा है, जो शास्त्रीय तरीका है। उसी तरीके को अपनाकर मैंने भी सीखा है 6 साल की उम्र से, इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूँ। अच्छा, लेकिन जो स्टाइल तुमने कहा वो सांग के 32वें तरीके से थोड़ा हटके है। आपने सही पहचाना। मैंने उसमें अपने तरीके से कुछ फेरबदल किया है। तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा, मुझे बताओ, कौन से मशहूर स्टाइल को तुम बेहतर समझते हो? इसका जवाब देना मुश्किल है, आप मुझे माफ करें। जब इन्होंने पूछा है तो बेहतर होगा कि जवाब दें। सभी स्टाइल्स में उनके गुण भी हैं
और बुराइयां भी हैं। रोजन फाई की टेक्निक में सुरक्षा कमजोर है। लेबैन की किकिंग में पावर की कमी है। इसलिए बेहतर ये है कि सभी स्टाइल को एक साथ मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए। उनकी ताकत ले लो और कमजोरियों को निकाल दो। ऐसा करने से आक्रमण और रक्षा ये दोनों पूरी तरह मजबूत हो जाते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। मैं तुम्हारी काबिलियत को परखना चाहता। चलो बरामदे में चलो, हम प्रैक्टिस करेंगे। जरूर। ओह, मुझे माफ करना, मैं खुद पे काबू न कर सका। आजा, उठो। सोल्जर्स, पकड़ो उसे। मिस्टर लू, मिस्टर लू, अरे क्या हो गया? ओह माय गॉड, ये नहीं रहे। जाओ उसे पकड़ो। मिस्टर चाओ, आप ही ने ये खून किया है। अब जल्दी जाओ ना, सुनाई नहीं दे रहा है। खामोश, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि मंत्री जी का खून तुम्ही ने किया है। गिरफ्तार करो इसे। यस सर। जनरल रैंक, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ, इसे अदालत में ले चलो। नहीं, चलो। छोड़ो मुझे। इसे हमारे हवाले करो। इसे इसके किए की सजा हम देंगे। ऐसा क्यों? इसने मंत्री जी का खून किया है, इसलिए इसे मरना होगा। पकड़ो इसे। जल्दी जाओ। हे कुल देवता, मुझ पर किसी को मारने का इल्जाम लगा है। मैं वो दाग धोना चाहता हूँ। असली खूनी फरार हो चुका है, मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। मैं उस खूनी से बदला लूंगा, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। इन दोनों को ले जाओ। ये फौजी कराने लायक नहीं, इन्हें जेल में डाल दो। जी मंत्री जी।
हमें माफ कर दो मंत्री जी, हमसे गलती हो गई। गलती हो गई। ले जाओ। माफ कर दीजिए मंत्री चलो उठो। जी, हमें छोड़ दीजिए मंत्री जी, हमें छोड़ दीजिए मंत्री जी, हमें छोड़ दीजिए मंत्री जी। इसमें कोई शक नहीं, जनरल चाव ने मिस्टर लो का कत्ल किया, जो हमारे मुल्क के शाही सुरक्षा मंत्री थे। उसे फौरन पकड़ लो। अगर जिंदा ना पकड़ सके तो जनरल चाव जहां भी मिले वहीं पर मार दिया जाए। अगर किसी ने उसकी मदद की तो उसे भी खत्म कर दो। यही हमारा हुक्म है। ये बताओ शामयू, चाव कहाँ छुपा हुआ तुम्हें कुछ पता है? मंत्री जी, मैं समझता हूँ वो नदी पार करके कबीला पहुंच गया होगा। वो कबीले वाले हमेशा बगावत करते आए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो उन कबीले वालों की पनाह में होगा या फिर नदी पार टाई हो पहुंच गया होगा। अगर वो इस मुल्क से बचना चाहे तो जंगल और पहाड़ों को पार करना इतना आसान नहीं है। कल देश के तमाम सरकारी अधिकारियों को इत्तला कर दो कि जनरल चाव गद्दार है और उसी ने मंत्री लोग का कत्ल किया है। वो किसी भी सूरत ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, ज्यादा से ज्यादा काली पहाड़ी तक पहुंच गया होगा। वहां के कबीले वालों से मुझे सख्त नफरत है। गद्दार, निकम्मे, कायर लोग। ये देखा, ये तोहफा है जो हमारे शहंशाह ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं एक अच्छा वजीर आलम जो हूं। तो अगर मैं चाव को नहीं पकड़ पाया तो बदनाम हो जाऊंगा और इस्तीफा देने की नौबत आ जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे हुक्म दीजिए। मेरे करीबी लोगों में तुम एक अच्छे फाइटर हो। जनरल चाव के कुंफू से तुम ही टक्कर ले सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस गद्दार को पकड़ के लेके आओ। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें प्रमोशन और इनाम से मैं माला माल कर दूंगा। मुझे इनाम नहीं चाहिए। चलो उठो। मंत्री जी, मैं हमेशा मिस्टर लोग के देश प्रेम और वफादारी का कदर करता आया हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही पूजनीय है। कम से कम उनके खातिर मैं खूनी को पकड़ना चाहूंगा, न कि किसी इनाम के लालच में। बहुत खूब, तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ मैं। मैंने क्या कहा, अच्छी तरह याद रखना। जनरल चाव को हर कीमत पर मारना है। सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल जाएगा। जी नहीं, आज रात को मैं रवाना होऊंगा। कामशेंग, कौन हो तुम? ऐसे जबरदस्ती अंदर कैसे आ सकते हो? कामशेंग, कामशेंग। इस आदमी को मैंने बहुत रोका, पर ये जबरदस्ती अंदर चला आया। माँ, तुम चुप हो जाओ। इधर आओ, पहले इनसे माफी मांगो। माँ, ये जनरल चाव है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो इन्हीं की बदौलत में जिंदा हूँ। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जनरल चाव? ऐसी कोई बात नहीं, चलो उठो। अब बताओ, पिछले कुछ दिनों में क्या तुमने किसी अजनबी को इधर से गुजरते हुए देखा है? लगता है आप हुरों की तलाश में यहाँ पर आए हैं। वो हमेशा छुपने के लिए इसी इलाके में आया करता है। मैंने कुछ शराबियों को बात करते हुए सुना है कि वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। जनरल, सुना है कि फौजी आपको ढूंढ रहे हैं। आप चल के आराम कर लीजिए। चलो, पकड़ो। सुनो, खूनी हु लॉन्ग है, मैं नहीं। चलो। मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता हूं,
लेकिन मार दूंगा अगर दोबारा ऐसा किया। ये जाम मेरे दोस्तों आप लोगों के नाम। चीयर्स। चीयर्स। हुलोंग के नाम। सुनो, जब तुम शहर के बहुत बड़े आदमी बन जाओगे तब पुराने दोस्तों को भूलना नहीं। फिक्र मत करो, जैसे ही जनरल चाव मर जाएगा मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। हे सुनो, तुम्हारा मतलब है कि जनरल चाव मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आया है? हाँ, सुना है कि वो यहाँ आया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसके स्वागत का इंतजाम भी किया है। कुछ ऐसे खास आदमी है जो इस काम में बहुत माहिर है। तुम यहाँ आराम से बैठो और उसकी मौत की खबर का इंतजार करते हुए ऐश करो। हाँ आया, बोलिए क्या चाहिए? हाँ लेके आता हूँ। हाँ लाता हूँ। आपको क्या चाहिए साहब? हाँ और क्या भी है? कहीं भी जाएगा, अपना ब्रांड है वो। मुझे ब्रांड। भाई साहब आप क्या लेंगे? फिलहाल हम थोड़ा आराम लेंगे। हे डॉक्टर, उन सुइयों से कौन सा इलाज कर रहे हो? ये जो वैद्य हैं, ये सुइयों से इलाज करते हैं। ओह, ये बात है। जी। सुनो, इनसे मेरा भी इलाज कर सकते हो? क्यों नहीं, इसे एक्यूपेंचर कहते हैं और ये हर किस्म के दर्द को दूर करता है पूरी तरह से। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे लिए भी कुछ कीजिए ना। क्यों नहीं, अभी आता हूँ। अब ठीक, आप जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कमीज उतारिए। शुरू करें? माफ करना, सुइयां शायद गलत है। अरे भागो, मार्केट भागो भागो। मैंने कसम खाई थी मैं किसी को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन कसम तोड़नी पड़ेगी। बहुत खूब, मेरे चेलों को तुमने मार गिराया। अगर बहुत बड़े योद्धा हो तो मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। अरे बाप रे बाबा। बताओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। बताओ, हु लॉन्ग कहाँ है? वो कुल लोग गया है। कौन है वहां?
मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। चारूफांग, तुम वाकई कातिल हो। पीछे हटो। तुम कौन हो? मैं एक जल्लाद हूँ, सरकार के लिए काम करता हूँ। तो तुम भी उन्हीं में से एक हो, इसीलिए उसे जाने दिया। कौन था वो? तुम नहीं जानते? वो एक खूनी है, क्योंकि उसी ने मिस्टर लो का खून किया है। तुम कौन हो? अपना नाम बताने से शर्माते हो क्या? मैंने कहा ना, सरकार के लिए काम करने वाला एक जल्लाद हूँ मैं, शैम यू। तो तुम हो, यानी मशहूर शैम यू तुम ही हो, जो कि एक घटिया किलर है। मालूम होता है कत्ल करने के अलावा तुम जनरल चाव कहानी करने में भी माहिर हो। तुम्हारी योजना अच्छी थी, तुमने और हु लॉन्ग ने मिलकर लो को मार डाला, और अब मुझे, ताकि तुम्हारा राज कोई ना जान पाए। ये नाटकबाजी बंद करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरी हिरासत में है, सॉरी, तुम इसे पकड़ नहीं सकते। कौन कहता है? शैम्यू, मैं उसे ले जाऊंगा। मैंने तुम्हें सचेत कर दिया, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। ठीक है, वो भी देख लेंगे। दो हफ्ता गुजर गए, लेकिन अभी तक शामियों से कोई खबर नहीं आई। मंत्री जी, शामियो हमेशा अकेला काम करता है। सुनने में आया कि जनरल चाव मारा गया है। तुम्हें क्या लगता है, ये सच है? मुझे नहीं लगता। अगर वो वाकई मर गया होता तो उसकी लाश कहाँ गई? बिना हकीकत के अफवाहें नहीं उड़ सकती। तुम कुल्लांग में जाके पता लगाओ। हुक्म। गुरुजी, गुरुजी कहते हो? तुम मेरे शिष्य नहीं हो। गुरुजी, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम्हें इस गुरुकुल से निकाल दिया है, तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं। गुरुजी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। गुरुजी, करनी ही होगी, वरना वो मुझे मार देगा। कौन है वो? चौरू फेंग। मैंने तुमको एक बार बचा लिया। हाँ, बचाया था? लगता है तुम्हें पकड़ने के लिए एक नहीं दो लोग आए हुए हैं। दो लोग?
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको क्या चाहिए? मुझे थोड़ा पानी चाहिए। ठीक है, अंदर आइए। लीजिए, पी लीजिए। थैंक यू। आप बीमार हैं? हाँ, लेकिन कोई खास नहीं। तुम अकेले रहते हो? नहीं, मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ, वो बाजार गई हुई हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे सुन, तेरी बहन घर में है? नहीं, वो शहर गई हुई हैं। शहर गई हुई है? तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? तुझे पता है आज मैं तेरी बहन के साथ शादी करने जा रहा हूँ। तुझे और तेरी बहन को इससे फक्र महसूस होना चाहिए। हाँ, इसका फैसला तो मेरी बहन ही करेगी ना। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। आई हाँ, दीदी। अरे रुको 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 रुको। सेलिन, तुम आ गई? आज हम दोनों जाके शादी करेंगे। सुकू, मैं जानती हूँ कि तुम अमीर परिवार से हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर है चली जाओ यहाँ से। तू पागल हो गई? तू मेरी बीवी बनने से इनकार कर रही है। पकड़ लो। दूर हटो, जबरदस्ती मत करो। 10 मार मैं सह लूंगा, इसे ले जाने नहीं दूंगा। चिशु। 10 मार? एक ही मार से मैं तुझे गिरा दूंगा। अगर मुझे नहीं गिरा सके तो तुम मेरी बहन का पीछा छोड़ दोगे। ठीक है, अगर चोट लगी ना तो मुझ पर इल्जाम मत लगाना। आ जाओ। चिशु। कम ऑन। अब चुपचाप बाहर निकलो। बहुत अच्छे, तुम जीत गए। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं वादा करता हूँ लेकिन निभाता नहीं हूँ। पकड़ लो दोनों को। क्या कर रहे हो? छोड़ो। रुक जाओ। अब तुम कौन हो? मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा कमीना कभी नहीं देखा। मारो। अबे भागो, भागो जल्दी। आपका ये एहसान हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, खुशी से। मेरा नाम है चाओ। ओ मिस्टर चाओ, आपने कमाल का फाइट किया। तुम भी अच्छा लड़ते हो। अच्छी टेक्निक है, आयरन आर्मर। हाँ, मेरे दादाजी ने। चिशु, चुप। बच्चा है, कुछ भी बोल देता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुकिए ना, आप क्यों नहीं कुछ दिनों हमारे साथ रहते? हमें डर है कि वो बदमाश फिर आएगा। दीदी, मिस्टर चाऊ बीमार हैं, वो दवा ले रहे थे। हाँ? मिस्टर चाओ, अगर आप चाहें तो 2-4 दिन यहीं पे रह के आराम कर सकते हैं। माफी चाहती हूँ। मिस्टर चाऊ, प्लीज आप यहीं रुक जाइए।
पहले बताओ कि तुम्हारे दादा कौन थे, तभी मैं रहूंगा। लेकिन आप उसे राज रखेंगे? उनका नाम था शेख टिन कुंग। हाँ, ये तो उन तीनों में से एक हैं जो आयरन शैम कहलाते थे, आयरन जेंटलमैन के नाम से जाने जाते थे। हाँ वही। लेकिन वो तो मारे गए। ये आज भी एक राज है कि उनका खून कैसे हुआ, और खून ही अभी तक पकड़ा नहीं गया। सुनिए मिस्टर चाओ, कुछ दांव आप मुझे सिखाएं, कुछ दांव मैं आपको सिखाऊं। ठीक है। गुरुजी, आप यहाँ बैठिए। किसके हुक्म से तूने मंत्री लोगों को मार दिया? गुरुजी, मैं कह नहीं सकता। मैंने वादा किया है, अगर वादा तोड़ा तो मैं मारा जाऊंगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी हथेली पे 2 नाम लिखे हैं, उन्हें तुम पढ़ लेना। उसमें अगर वो नाम है तो भी तुम मत बोलना। और अब मेरी आंखों में देखो। तो ये उसका काम है। भाई, सत्य की लालच ने तुम्हें वैशी बना दिया। माय गॉड। फुलोंग, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम अंदर ही रहो, बाहर मत जाना। अगर बाहर गए तो मारे जाओगे। बहुत बढ़िया। वाह, कमाल का प्रदर्शन किया। ठीक है, आराम करो। हाँ। याद रखना, यह आत्मविश्वास की बात है, न कि शारीरिक बल की। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप जैसा योद्धा बनूंगा मिस्टर चाओ। गुड, तुमने सही कहा। मेरे गांव में एक गीत गाते थे जिससे अपने गम भुलाते थे, मन की शांति पाया करते थे और अपने अंदर नई ताकत का एहसास करते थे और एक योद्धा की तरह खड़े रहते थे। भाई साहब, कल रात आपने हमको एक कहानी सुनाई जिसके साथ नाइंसाफी हुई। दीदी ने कहा कि वो आदमी आप हैं। वो लड़की अक्लमंद है। वो समझती है कि आप एक अच्छे आदमी हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं आपको सिखाऊं आयरन फिंगर। आयरन फिंगर? वो एक दांव है जो लोहे के पंजे को तोड़ सकता है। दीदी ने कहा है कि वो हम आपको सिखाएंगे। अच्छा, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं।
देखिए, इस नेपोलियन की तलवार को उठाएगा मेरा बंदर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बच्चे की करामत पसंद आई। जैसे आप समझते हैं वैसे मेरा बंदर जवान नहीं है, पूरे 40 साल का बुजुर्ग है। क्या इतना बुढ़ा है? अरे वाह, कितनी अच्छी कसरत दिखाया। अरे बरसों से ये मेरे साथ दुनिया की सैर कर रहा है। रोज ये बंदर जड़ी बूटी वाली ये दवा पीता है, यही उसकी जवानी का राज है। बदन में कोई मोच आए या कोई घाव या जख्म, इसे लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप में से अगर कोई इसे आजमाना चाहे। मेरी जोरू की मार से यहाँ जख्म हुआ है, बहुत दर्द कर रहा है। जोरू ने मारा है? हाँ। ये नामुमकिन है। मैं सच कह रहा हूँ, जोरू की ही मार पड़ी थी। छोड़ो, बहाने मत करो, क्योंकि जिसने भी तुम्हें ये चोट पहुंचाई उससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। इस तरह का घाव जरूर किसी महान योद्धा के वार से ही हो सकता है, जोरू बोरू से नहीं। तुम किस्मत वाले हो कि तुम अभी तक जिंदा हो। अबे झूठे फरेबी, तुम्हारी दवा काम नहीं कर सकती इसलिए बहाना कर रहे हो। किसने कहा काम नहीं कर सकती? अब बोलो, कैसा लग रहा है? दर्द गायब। देखा? अच्छा, तो ये दवा वाकई काम करती है। चल लाओ इधर। अरे इस दवा के पैसे तो लेके जाओ। रुक जाओ, सुनो, उसे उसका पैसा दे दे। तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? फिर यहीं पे मारा, फिर दर्द शुरू हो गया। अरे भाग। तुम? मिस्टर श्याम, आपको एक काम सौंपा गया है, तो यहाँ अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मंत्री जी ने आपकी सुरक्षा के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। कहा है कि जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करूं। ये उनकी गलतफहमी है, इस जगह से मैं वाकिफ हूँ। तुम वापस चले जाओ। सॉरी मिस्टर श्याम, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अपना रास्ता चला जाता हूँ। शायद तुम्हें अच्छी कीमत मिली होगी ना?
चाओ भाई साहब को ढूंढते हुए कोई आया है। उन्हें अंदर बुलाओ। ठीक है। ये मेरी दीदी हैं। आप बैठ जाइए, मैं चाय बना के लाती हूँ। चाव है यहाँ? वो आते ही होंगे, तब तक आप बैठ जाइए। लीजिए चाय पीजिए। थैंक यू। क्या आप मिस्टर चाव के दोस्त हैं? नहीं, और तुम उसके रिश्तेदार हो? रिश्तेदार नहीं। जब एक बार मेरी बहन को एक बदमाश ने परेशान किया तो मिस्टर चाओ ने हमारी मदद की थी। चाओ भाई साहब मुझे कुंफू सिखाते हैं, उसके सभी के सभी दांव। लेकिन वो बहुत ही परेशान है। पता है, हमारे रक्षा मंत्री मिस्टर लो का किसी ने कत्ल कर दिया था। किसने? उलान ने। कह रहे थे कि वो बुरा आदमी है, उसी का पीछा करते हुए वो यहाँ पे आए। चाओ भाई साहब, आपके दोस्त आए हैं। तुम? अच्छी जगह पकड़ लिया तुमने। और चलो, बात करनी है। वहां चलो। और थोड़ा आगे। हमें ऐसी जगह लड़ना चाहिए जहां ये बच्चे देख ना पाए। वो लॉन्ग इस वक्त कहाँ है? तुम दोनों मेरे साथ आ रहे हो। अगर तुम पकड़ोगे तो गवाही मैं दूंगा, क्योंकि वही खूनी है। तुम मेरे साथ चलो। उन्हें गुड बाय कह के आता हूँ। गुड बाय के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगा। याद रखना, कोई चालाकी की तो खुद का मुर्दा पाओगे। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? इस मुजरिम को मैं ले जाऊंगा, इसके सर पे इनाम है। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे पकड़ लो। ये ले जाके चाव को दे दो। भाई साहब, चाओ भाई साहब, एक मिनट, आप इसे भूल गए थे। शुक्रिया। मुझे जाना होगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। थोड़ी देर आराम करेंगे। पानी पियोगे? ये क्या कर रहे हो? मुझे इसका सर चाहिए। उसे ले जाना आसान है। हट जाओ सामने से। नहीं, इसे पूछताछ करनी है। अगर ये मर गया, राज दब जाएगा। तुम हुक्म का पालन करो। तुम्हें इसे मारने के लिए भेजा गया है। मारते क्यों नहीं? हुक्म गया भाड़ में। मैं अपने गुरु के बदला लेने के लिए आया हूँ यहाँ, न कि हुक्म का पालन करने के लिए। तुमने मौत को दावत दी है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये लो। रुक जाओ। सुनो, ना तो ये ना ही ये तलवार मुझे मार सकेगी। अच्छा मजाक है। मैं तुझे मार नहीं सकता। 10 बार ट्राई करो। अगर कामयाब रहे तो मैं मार जाऊंगा। इनाम का पैसा दोनों बांट लेना, और अगर नहीं तो मैं चला जाऊंगा। चल देखते हैं।
अच्छी कोशिश थी। नौ बार हो गया। लोहे के पंजे का वार तोड़ने का एक ही दांव है, वो है लोहे की उंगलियां। इसमें शरीर की पूरी ताकत उंगलियों की छोर पर लानी पड़ती है। लोहे के पंजे का वार करने वाले दुश्मन की कमजोर जगह ढूंढ के उसके वायु प्रवाह को भंग करके उस पर वार करने में इस दांव का प्रयोग किया जाता है। वार कीजिए। मुझे सुबह जल्दी उठाना। ताज्जुब की बात है, शाही चिन्ह भाई साहब के कमरे में। अच्छा। भाई साहब, मैं आ गया। आप अभी तक काम कर रहे हैं? हाँ, फिर भी मैं अपनी जगह पर हूँ, चाहे जितना भी वक्त बीत जाए। अगर मन में कोई परेशानी है तो मुझे नींद नहीं आती है। भाई, मैं काम करते करते थक गया हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं बहुत जल्द रिटायर हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे, कम से कम इस वक्त तो नहीं, क्योंकि मिस्टर लू का कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। मैंने तमाम इलाकों के सरकारी अधिकारियों को हुक्म दिया है कि जल्द से जल्द चारू फैंक को पकड़ लिया जाए। क्या आप समझते हैं कि वही कातिल है? भाई साहब, उस पर इल्जाम लगाना बेवकूफी होगी। कातिल के पीछे जरूर कोई गुरु होगा जिसने उसे ये काम करवाया। आप जो भी करें सोच समझ के करें। मगर मुझे नहीं लगता कि कातिल का गुरु कोई मुझ जैसा हो। वो कौन है उसका पता लगाना आपका काम है। हो सकता है कि आपकी किस्मत खुल गई हो। अगर आप मेरा एक काम करेंगे तो मैं आपका एक बहुत बड़ा बोझ उतार सकता हूँ। तो बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं इस राज्य का सेनापति बनना चाहता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसका इंतजाम जल्दी हो जाएगा। लेकिन हमारे गुरु क्या बोला करते थे, तुम भूल गए? दुनिया में कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता है मेरे भाई। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। आप कल सुबह 11 बजे मुझसे मिलिए। हुलांग को मैं आपके हवाले कर दूंगा। हुलांग? वो तो कुलांग में है।
होलांग इस वक्त कहाँ छुपा हुआ है मैं जानता हूँ। मैं यहाँ से निकलकर सीधा उसी के पास जा रहा हूँ। आप फिक्र न करें, वो मिल जाएगा, मेरा भरोसा कीजिए। बेवकूफ, गुरुजी, तूने मेरा कहा नहीं माना और गुरुकुल छोड़ के यहाँ आ गया। मैं माफी चाहता हूँ। मेरा दोस्त एक बुरी खबर लाया था। गांव में मेरी माँ बीमार थी और मैं जानता था कि अगर आप यहाँ होते तो जाने की इजाजत जरूर देते। इसी वजह से मैं चला गया। हमेशा की तरह तुम्हारे पास हर बात के लिए बहाना है। गुरुजी, वैसे आप यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारे खातिर। मेरी खातिर? कल सुबह विदेश मंत्री तुमसे मिलने आ रहे हैं। गुरुजी, गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। हम दोनों ने एक ही गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की है। वो कुंफू में इतना काबिल है कि मैं उसे कभी हरा नहीं सका। अब उसके पास एक और ताकत भी है, वो गिद्ध के पकड़ का भी मास्टर है। मूर्ख, आखिर कहां तक भाग सकोगे? वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। उससे पहले मैं उसे मारूंगा। तुम उसे मारोगे? उसे मारने के बारे में सपने में भी नहीं सोच रहा। उसके लोहे का पंजा अब और भी खतरनाक है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम और तुम्हारी काबिलियत 5 मिनट भी नहीं टिकेंगे। क्या मतलब? मुझे मरना होगा गुरुजी? उसकी कमजोर जगह कहाँ है मैं जानता हूँ। कहाँ है? उसकी गर्दन में। सिर्फ वहाँ पे वार करने से तुम उसे मार सकते हो। तुम ऐसा नाटक करना जैसे कि तुम खंभों से बंधे हुए हो और मौका पाते ही अपने दोनों खंजरों से उसकी गर्दन पर वार कर ले। एक बात समझ में नहीं आई कि मंत्री जी ने मिस्टर लो को खत्म क्यों करवाया? क्योंकि ये शहंशाह बनना चाहते हैं। हमारे शहंशाह कमजोर हैं और चांग चाहता है कि उन्हें हटा दिया जाए, खुद शहंशाह बने और राज पर हुकूमत करें। लेकिन उसके रास्ते का कांटा था लो, जो बड़े वफादार थे। असल में शहंशाह के दाहिने हाथ थे वो, और लोग काफी ताकतवर भी थे। लेकिन अब लो नहीं रहे तो चैंग शहंशाह को मारता क्यों नहीं? ये काम इतना आसान नहीं है। सबसे पहले उसे तुम्हें खामोश करना है। अगर तुमने किसी से सच बताई तो उसके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए तुम्हें मानना उसके लिए बहुत जरूरी है। कल सुबह तुम्हें आर या पार होना है। मंत्री जी। तुम्हें बांधने वाला मैं नहीं, तुम्हारा गुरु है। उसने धोखा दिया, आजाद कीजिए मुझे। सॉरी, तुम्हें मरना होगा। तुम कुछ ज्यादा ही राज जानते हो। आप ही ने मुझे लू को मारने को कहा। आपने कहा है कि मुझे इनाम मिलेगा। आप मुझे दौलत और रुतबा भी देने वाले थे। मैंने कहा, लेकिन वो सब झूठ था। ये बताओ, जब तुम्हारे गुरु ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो, सिवाय मौत के? आप धोखेबाज हैं, आप कमीने हैं।
वो तो मैं हूँ। अब मैं तुम पर एक एहसान करूंगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथ साफ करने का जरिया बनाऊंगा। तुम इतिहास का एक हिस्सा बनोगे। मुझे तुम्हारा इंतजार था। आओ भाई, मेरी कामयाबी की आखिरी कमजोर कड़ी को मैं निकाल दूंगा। अपने सपने को साकार करने के लिए मैं पूरे 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आज मंजिल मेरे करीब है। मैं किसी को आड़े नहीं आने दूंगा। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी कमजोर जगह से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम क्या समझते हो तब तक तुम जिंदा रहोगे? हो, चलो मेरे साथ। मुझे इस बात की खुशी है कि अब मिस्टर चाओ भी असलियत जानते हैं। हाँ भाई, हम पिछले 50 साल से मुकाबला करते आ रहे हैं। पहली बार से लेकर आज तक तुमने मुझे एक भी बार नहीं हराया है, जानते हो ना? तुम झूठे हो, मक्कार हो और बेशर्म हो। तुम कभी गुरु बनने के लायक नहीं थे। तुम मुझसे जलते हो, मैं जानता हूं। तुम निगलकला गुरुकुल के मास्टर बनने की सपना देखा करते थे, वो भी मेरी जगह पर। इसलिए तुम मुझे मारना चाहते थे। तुम बेवकूफ हो, मुझे हरा नहीं सकोगे। धोखा खा गई, वो मेरी कमजोर जगह नहीं है।
मेरे भाई तुम आ गए। तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। तुम कौन हो? मैं कोई भी हूं, तुमसे क्या मतलब? तुम जाओ यहां से। ठीक है। पहले मुझसे मुकाबला करो। पूरी गैंग यानी सब के सब एक साथ? क्या बोलते हो? पहले मैं इससे लड़ता हूं। ठीक है, बाद में मैं आता हूँ। ठीक है। रेडी 9 8 7 6 5 4 3 कोई बात नहीं, दोनों एक साथ आ सकते हो। अरे ये क्या कर दिया? इसने तो हमारी सारी गिनती बिगाड़ दी। उसकी भी सजा मिलेगी। हाँ जरूर, फिर से शुरू करते हैं। 2 हाँ, मैं जीत गया।
जनरल चाओ, 3 दिन की मोहलत पूरी हो गई। मैं जानता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। कौन हो तुम और हमारे साथ क्यों झगड़ रहे हो? हाँ, मैं कौन हूँ और क्यों लड़ रहा हूँ इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। जाओ यहाँ से। शुक्रिया। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, मगर जाने से पहले मुझे एक और आदमी को पकड़ना है। किसे? हुलोंग, जिसे तुम कातिल समझते हो। सच में? मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। हु इस वक्त कहाँ है? तुम भाग जाओ। वो घर में होगा। उसका घर कहाँ है? ज्यादा दूर नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे उसे। चलो। माँ, माँ, मैं वापस आ गया। माँ, कौन है? मैं हूँ, मैं आ गया माँ। मेरे बच्चे, तू वापस आ गया। हाँ, वापस आ गया। मेरा बेटा। माँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के केक्स लाया हूँ। ये रहे, ये लो, बहुत लजीज है। शुक्रिया। एक और खुशखबरी, मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ। मैं जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? तेरे दोस्त ने बताया मुझे अभी। हाँ? अदालत में जाने का वक्त आ गया। मेरे साथ चलो तुम। यहाँ पे शोर मत करो। ठीक है, हम जाते जाते बात करेंगे। जाने की इतनी जल्दी क्या है बेटा? माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। बताओ, कहाँ पर मरना पसंद करोगे? क्या सचमुच तुम मुझे मार दोगे? समझ लो तुम मर गए। वो रहा। हम देर से पहुंचे।
देखा, ये तोहफा शहनशाह ने दिया मुझे। सब खत्म हो गया, अब मेरा बचना मुश्किल है। मुझे गिरफ्तार कर लो। आराम करते हैं। ये बताओ, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मुझ पे इल्जाम आएगा? तुमने मुझे मोहलत दी, मेरी जान भी बचाई, फिर भी मैं खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाया। मेरी तकदीर ही ऐसी है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? ठीक है, तुम और कुछ कहना चाहोगे? मुझे कोई गम नहीं, मैं चाहे मरूं या जीऊं। गम है तो इस बात का कि इसके पीछे कौन है, लेकिन शायद तुम जान पाओ। वो कौन हो सकता है, तुम्हें इसका इल्म है? मुझे इसका कोई इल्म नहीं, पर उसका पकड़ा जाना जरूरी है। तो जाओ। क्या मैं चला जाऊं? उसे जो पकड़ना है। लेकिन क्यों? अगर तुम यहाँ रहोगे तो मारे जाओगे, इसलिए जाओ अभी, इसी वक्त। लेकिन मैं उसे कैसे पकड़ूंगा जब तक मैं खुद को बेगुनाह साबित ना करूं? तब तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो वहां जाकर तुम क्या बताओगे? वो मैं देख लूंगा, तुम जाओ। ये सही नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना ही ये शराफत है। शराफत क्या है ये मैं नहीं जानता, तुम यहाँ से चले जाओ। इस तरह बहस करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। या तो जाओ या फिर यहीं पे मारे जाओ। तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई है, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हम दोबारा जरूर मिलेंगे। गुड बाय।
यहाँ क्या कर रहे हो? मंत्री जी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो जानते थे कि तुम जरूर इस जंगल के कच्चे रास्ते से आओगे। क्या वो यहीं है? वो यहाँ पास में ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह, मेरे साथ चलो। नमस्कार मंत्री जी। मुझे खबर मिली कि तुमने किसी तरह चावरू फैंग को पकड़ लिया, इसलिए मिलने चले आया। आपने सही सुना, मैंने उसे पकड़ा था पर छोड़ भी दिया। ओह, पर क्यों? वो इसलिए कि मुझे खूनी का पता चल गया। कौन है वो? ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। गुड, बहुत खूब। तुम तो कुछ ज्यादा ही चालाक निकले। हम ये आंख मिचौली बंद कर देंगे। ये लोग कौन है? वो लोग मेरे खास अंगरक्षक हैं और तुम्हारी काबिलियत जानना चाहते हैं। क्यों न यहीं पर एक टेस्ट हो जाए? तो आगे बढ़ो और अपना कमाल दिखाओ। मुझे यकीन है कि तुम अच्छा मनोरंजन प्रदर्शन करोगे। शुरू हो जाओ, मैं तमाशा देखूंगा। तुम कमाल के योद्धा हो, वो भी खासकर यांग स्पेयर विद्या में। बहुत खूब, वाकई बहुत खूब। मुझे खुद को बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ा। मुझे इसका अफसोस है। अफसोस की जरूरत नहीं। हारने वालों को जीने का कोई हक नहीं है। क्या तुम में मुझसे लड़ने की ताकत है? तुमसे लड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं?
चलो, अब हम दोनों ही बाकी बचे हैं, बाकी सब छोड़ गए। तो दोस्त, क्या इरादा है तुम्हारा? शहंशाह ने आपको जो तोहफा दिया था वो मैं देख सकता हूँ? ओ, वो मेरे पास नहीं है, घर पर है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? लगता है तुम सच जान गए हो। खैर, हम दोनों एक समझौता करते हैं। तुम मेरा साथ दो और मेरी मदद करो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कमीने, तुम क्या समझते हो सब तुम्हारी तरह घटिया किस्म के आदमी हैं? तुम धोखा खा रहे हो। तुम्हारे पैसों पर मैं थूकूंगा तक नहीं, मुझे नफरत है। पलड़ा बदल गया है, बदलाव को रोकने की कोशिश मत करो। देखो, मैं वफादार था, हूँ और रहूंगा, और मरते दम तक गद्दारों से लड़ते रहूंगा। ठीक है, और कोई चारा नहीं, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। शायद मेरी काबिलियत से तुम वाकिफ हो। तुम गिद्ध की पकड़ के मास्टर हो ना? नायक, और भी कुछ हूँ। मैं लोहे के पंजे का भी मास्टर हूँ। ठीक है, आजमा के देख लो। कम ऑन। ठीक है, मैं भी इसके साथ हूँ। चारूफैन, तुम यहाँ क्यों आए? तुमने मेरी जान बचाई थी, याद है ना? और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ जो तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाऊं। चारूफैन, आखिर तुम आ ही गए। बहुत दिनों से मुझे इसी पल का इंतजार था। तो ठीक है, तुम भी मेरी काबिलियत को आजमा लो। उसके गिद्ध की पकड़ से बचना। ये तो यही हैं लोहे की उंगलियां, तुम्हारे लोहे के पंजे का तोड़। क्या हुआ, चौंक गए? तुमने कहां से सीखी? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, अपना बचाव करो। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे लोहे के पंजे को मरोड़ दूंगा। बस तुम्हारी कमजोर जगह ढूंढ नहीं पाया, लेकिन ढूंढ लूंगा। मुझ में कमजोर जगह ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बेवकूफ। हर नामुमकिन को मुमकिन बनाना है, ये तो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है। वैसे तुम्हारी कमजोरी जगह का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वो होगा या तो सर, कनपटी, या गला, या बगलें, या अंडकोश, इनमें से कोई भी। ठीक है, आजमा लो।
बड़ी नहीं है। गला भी नहीं। उसके बगलों पर वार करो। बगल भी नहीं। मेरे बदन में कोई कमजोर जगह नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर होगी। भाई साहब अंडकोश पे वार करो। कौन है तू? तुम समझते हो ये दांव तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता?
तू कौन है? उसकी रिश्तेदारों जिसे तुमने मारा था, चीटिंग क्वांग। मेरे दादाजी, मुझे इसी पल का इंतजार था, बदला लेने के लिए तड़प रही थी।